हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः मेरे चैनल ठेठ पहाड़ी बोला डीआर ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं हूं अपने गांव में और आज सबसे पहले आप सभी लोगों को कृष्णा जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज का जो मेरा ब्लॉग रहेगा, क्योंकि हमारे गांव में माता जी भी आए हैं, माँ नंदा राज राजेश्वरी, तो वहां पर भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा। तो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और भगवान श्री कृष्ण, माता राधा रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो वीडियो को ज़रूर देखें पूरा। दोस्तों, कल रात ही यहाँ पर माँ नंदा राज राजेश्वरी जी पहुँच चुकी हैं और हमारे गांव वालों ने रात को बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनके स्वागत में बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम्स अरेंज करे थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, रात भर कार्यक्रम चला और कहते हैं कि 92 और 95 साल के बाद पहली बार हमारे गांव में माता जी आए हैं। और इससे पहले किसी कारणवश रूट का डाइवर्ट होना और कुछ इस तरह से जो डिफ़िकल्टीज उस टाइम पे आई, उस कारण ये जो यात्रा है वो लगातार नहीं हो पाई थी और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरे दिन। तो दोस्तों, सुबह सबसे पहले, क्योंकि आज कृष्णा जन्माष्टमी भी है, तो मैं और सौरभ जो हमारा छोटा भाई है, हम नहाने के लिए नदी पास में, हमारे गांव में नदी बहती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया और तत्पश्चात उसके बाद यहाँ पर तो सुबह का समय है और हमारे गांव धुरमा का माहौल कुछ इस तरह के है। कल रात बारिश हुई थी। माता रानी जब यहाँ पहुँची तो बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी। ये रहा दोस्तों हमारे गांव में, आप देख सकते हैं चोटियों में बादल छाए हुए हैं। लगातार बारिश आजकल हो रही है और बारिश में हम लोगों के गांव के लिए भी खतरा बन रहा है। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। और लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत, नज़ारा बहुत खूबसूरत। चलिए दोस्तों, आगे दिखाता हूँ। हमारी भाभी और हमारी दीदी जी जो अब यहाँ पर चलने के लिए तैयार हैं। तो हमारी दीदी जी कार्यक्रम में पहुँच रही है। तो बिजनेसमैन है और हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको पहली बार? चलो तब वहीं जाके बताते कैसा लग रहा है। चलो बोलिए माँ नंदा राज राजेश्वरी की, थोड़ी जोर से बोलिए। रास्तों में आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर पानी लगातार बह रहा है। दोस्तों, पहुँच चुका हूँ मैं गाँव के मध्यस्थ और वहाँ से कुछ इस तरह का दृश्य हमारे घर का, और देख सकते हैं आप लोग गांव में इस तरह का माहौल है। 3 बालिकाएं बहुत सुंदर सज धज कर आई हुई हैं और ये भी माता रानी के दर्शन करने। तो दोस्तों, सुबह का समय पहुंच चुके हैं मैंने पांडव प्रसाद। यार दोस्तों, पहली बार मैं अपने गांव में इतना एक्साइटमेंट देख रहा हूं। हर कोई इतना सज धज के इतना तैयार है। हर किसी जिससे पूछो बहुत एक्साइटेड है कि हाँ, आज माता पहली बार हमारे गांव में आई हैं। और पंडित लोगों के लिए कल रात हम लोगों ने व्यवस्था की थी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुबह का समय है और नाश्ते की तैयारी। हालांकि कल रात ही हमने चने भिगोने रख दिए थे। और हमारे कुछ गाँव वाले आप देख सकते हैं ताऊ जी। ये ग्वाड़ नामक जगह है और ये हालांकि रास्ता है और रास्ते में आप देख सकते हैं पूरी तरह पानी आ रहा है। और यही जो नदी है आने वाले वक्त में हमारे लिए गांव में खतरा हो सकता है। और ये दोस्तों हमारा नया पंचायती भवन इसी साल बना है। बहुत सुंदर कार्य हमारे प्रधान जी द्वारा किया गया है। और यहाँ पर हमारा भूमियाल देवता है, यहाँ पर हर महीने यहाँ पर पूजा जाता है। और यहीं ऊपर से जो पानी बढ़ रहा है, एक खतरा यहाँ पर जितने स्थानीय लोग हैं ग्वाड़ के, इनके लिए खतरा बना हुआ है। देख सकते हैं ये नदी है और ये हमारे गांव के लिए बहुत खतरा बना हुआ है। ग्वाड़ के ऊपर हमारा ये नदी आप देख सकते हैं। और सामने यहाँ पर हमारे एक पंडित जी रहते हैं जिन्होंने यहाँ पर डेयरी का काम संभाला हुआ है। और देखिए दोस्तों, ऊपर ये पहाड़ आप देख रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी है और ये लगातार बारिश हो रही है और दरकता जा रहा है। और यही हमारे गांव के लिए बहुत खतरा बना हुआ है। इसने बहुत नुकसान भी हमारे गांव को हालांकि पहुंचा दिया है। और सामने कुंडी गांव है। और यहां से जो गलत सर्वे हुआ था रोड के लिए, रोड की कटिंग पहले हुई और उसके बाद जो स्थिति बनी वो भयानक बनी और हमारे गाँव के लिए बहुत ही नुकसानदायक। तिवारी जी ने हमको दूध दिया है और ये दूध आज माता जी के यहाँ पर जितने भक्त आए उनके लिए प्रयोग किया जाएगा, चाय खीर वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पर गाय भी तिवारी जी ने पाली हुई है। केतली भी है। हाँ, तो दोस्तों, ये है आज के लिए दूध जो हमें यहाँ से शुद्ध गाय की दूध मिल गया है। और सुबह सुबह आप देख सकते हैं हमारे गांव, हमारे युवा साथी लगे हुए हैं
और कसरत भी हो जाती है और सुबह-सुबह नाश्ते का टाइम है और सभी लोगों को सभी नहा धो कर के अपने तैयारी के साथ सुबह ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे फौजी भाई देख रहे हैं आप, भिंडी तल रहे हैं और गाँव में लोग सुबह से चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएँ हों, चाहे कोई भी हो, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और अपने समय पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं और नाश्ते की तैयारी और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों समय हो चुका है माता रानी जी की डोली अब गर्भगृह से बाहर निकालते हुए और सभी लोग माता जी को आप देख सकते हैं गर्भगृह से कहते हैं कि हमारे यहाँ छज्जे के रास्ते क्योंकि माता जी सीढ़ियों के रास्ते नहीं होके जाती है, हमेशा माता जी का सम्मान होता है इसलिए माता जी हमेशा छज्जे के रास्ते ही घर में प्रवेश करती है और यहाँ पर हमारी दोस्तों देखो किस तरह से यहाँ पर माता जी की डोली बाहर पर सज धज के आ चुकी है और सुबह के पूजा पाठ के बाद 9:30 के आसपास अभी हो रहे हैं। पंडित जी लोगों ने और हमारे गांव वालों ने अब माता जी को पांडव चौक पर बिठा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे दिशा ध्यानी जो भी होते हैं सभी लोग उनके स्वागत में सुबह के टाइम पर और पंडित जी लोगों को आज ही फिर 2 गाँव और भ्रमण करने हैं और यहाँ से अब हमारे गांव से सीधे कुंडी गांव जाएगी और उसके बाद वहाँ से फिर गांव होते हुए तल्लामुख में जाना था, मल्लामुख जाना था, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ हो चुका है, कुछ बुरा हुआ है तो वहाँ पर माता जी की डोली नहीं पहुँच पाएगी और तल्लामुख और उसके बाद बांसवाड़ा होते हुए उस्तैली और इस तरह से दोस्तों अपने पड़ाव को पार करते हुए माता जी जाएंगी। और देखिए यहाँ पर हमारे गाँव के लोग धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों में एक एक्साइटमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा लोग पूजा में बैठ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ताऊ जी आप देख सकते हैं बहुत ही एक्साइटमेंट लग रहे हैं और पंडित जी लोगों से डिस्कशन करते हुए कि उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे कैसे उन लोगों की यात्रा चल रही है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमारे गांव की सामूहिक पूजा हो रही है और धीरे धीरे यहाँ पर लोग जुड़ते जाएंगे क्योंकि अभी सुबह का समय है, 9:30 बजे के आसपास हो रहा है टाइम, तो लोग काफ़ी पहुँच चुके हैं। तो धीरे धीरे ऐसे करके पूरे गांव वाले पहुँच जाएंगे और पूजा यहाँ पर हर कोई चाहता है कि माँ नंदा राज राजेश्वरी के चरणों में उनकी पूजा की जाए और उनकी पूजा संपन्न कराई जाए और उनसे आशीर्वाद लिया जाए। तो जब पहली बार यहाँ पर गांव में सुनने को मिला कि हाँ गांव में माता जी की डोली पहुँचेंगी तो गांव में एक अलग ही तरह का उत्साह था और सभी लोगों ने मीटिंग करके और पूरे कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए एक रणनीति बनाई। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा छोटा भाई किस तरह से बहुत सज धज कर तैयार है और यहाँ पर गांव के लोग आप देख सकते हैं सभी लोग पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं। दोस्तों माँ नंदा देवी के बारे में आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ क्योंकि हालांकि आप जानते होंगे माँ नंदा देवी जो कि हमारे सिद्धपीठ कुरूर में है, उनका वहाँ पर मंदिर है और माँ नंदा का अर्थ होता है जगत जननी। जगत जननी यानी कि माँ भगवती अर्थात माता पार्वती जी जो कि शिव जी के अर्धांगिनी है और यहाँ पर सिद्धपीठ कुरूर में मंदिर को ही नंदा का मायका कहा जाता है, उनका मूल स्थान कहा जाता है और यहीं से माँ नंदा देवी यात्रा शुरू होती है। इस मंदिर में माता जी की 2 डोलियाँ निकलती हैं, एक और साथ ही साथ उनके छोटे भाई लाटू देवता और भूमियाल भूमि के क्षेत्रपाल 2 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर अपने मायके से ससुराल की ओर यात्रा निकालते हैं। श्री नंदा देवी राज राजेश्वर कई नामों से पूरे ब्रह्मांड में पूजी जाती है। नंदा देवी राज राजेश्वरी किरात, नाग, कत्यूरी आदि जातियों में की मुख्य देवी है। अब दोस्तों इस मंदिर के बारे में बहुत सारी परंपराएं हैं जो कि पुराने समय से यहाँ जो क्योंकि यहाँ के मुख्य जो पुजारी होते हैं कान्यकुब्जी गौड़ ब्राह्मण होते हैं, सुरमा भोज गौड़ जो कि सबसे पहले यहाँ के पुजारी रहे हैं और अभी वर्तमान में आप देखो तो दसोली क्षेत्र में जो नंदा की डोली है और बदान क्षेत्र की जो नंदा की डोली है वो यहाँ पर रहती है। दसोली में खास तौर पर नंदा नगर, कर्णप्रयाग, चमोली आदि जगहों के जो जगह है यहाँ की डोली जो साल भर यहीं पर विराजमान रहती है और बदाहण की जो नंदा डोली है वो भाद्रपद में नंदा देवी जात के बाद सराली में स्थित देव आपने सुना होगा देवराड़ा मंदिर तो वहाँ पर स्थापित हो जाती है और मकर संक्रांति में कुरूर में पुनः आती है। तो
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव में धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। माता जी के दर्शन सुबह का समय है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो लोग, क्योंकि माता जी की डोली 11:30 बजे के आसपास यहाँ से प्रस्थान करेगी, कि जो कि कुंडी में जाएगी, और यहाँ तक डोली पहुँचाने में हमारे गांव के जितने युवा साथी हैं, भक्त हैं, सभी लोग तैयार बैठे हुए हैं। और अभी तो यहाँ पर माता जी के माता जी के लिए भोग चढ़ाया जाएगा। माता जी के लिए जो अन्य सामग्री है, हमारे गांव वालों ने जो भी यहाँ पर दान देना चाहते हैं, और हमारे पंडित जी लोगों के लिए, तो वो दे सकते हैं। और तब उसके बाद ही यहाँ पर जितने ब्राह्मण हैं, जितने लोग भक्त हैं, इनको सभी को नाश्ता की व्यवस्था हमारे गांव वालों ने की है। तो नाश्ते के पश्चात ही आगे का कार्यक्रम होगा, क्योंकि दोस्तों माता जी की डोली बहुत वर्षों बाद यहाँ पर आई है। और इसके लिए हमारे डांडा कांठी जो लोग भी दूर दूर बस रहे हैं आजकल हैं, क्योंकि सावन के महीने में लोग डांडा कांठियों में ज़्यादा बसते हैं, तो वहाँ से भी सारे लोग माता जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं पंडित जी यहाँ पर पूजा करवाते हैं, गांव के लोग सभी यहाँ पर अपनी तरफ से श्रद्धा भाव से यहाँ पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। और इसके बाद हमारे सारे संपूर्ण परिवार वाले, आप माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे ताऊ जी आप देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर पूजा पाठ करवाते हुए। दोस्तों इस बार जितने भी पड़ाव हैं, सब जगहों पर सबसे ज़्यादा जो आफत आती है, क्योंकि आप जानते हैं आजकल बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में कहीं टूट फूट, कहीं से रास्ता नहीं होता है, कई जगहों पर इन्हें पत्थरों में, कंकड़ों में होते हुए जाना पड़ता है। तो पंडित जो लोग होते हैं और साथ ही साथ जो भक्त होते हैं, वो पैदल ही संपूर्ण यात्रा को पैदल ही मार्ग जाते हैं। और माता जी की इतनी असीम कृपा होती है कि अंत तक वे माता जी का साथ देते हैं, और साथ ही साथ माता जी को उनके ससुराल के रास्ते में उन्हें विदा करके आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, हमारे गांव की महिलाएं सभी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और आधा लोगों ने यहाँ पर पूजा कर दी है, और आधे लोग यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए, और हमारे गाँव के यहाँ पर देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने वाले जो हमारे साथी हैं वो यहाँ पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहुँची हैं ठेठ पहाड़ी पुला डीआर ब्लॉक की सबसे छोटी बिटिया खुशी, जो कि माता जी के दर्शन के लिए अपने दादी के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए। और यहाँ पर हमारे ताऊ जी और हमारी छोटी बिटिया आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर है। और इसे तो आप जानते हैं, आराध्या हर जगह पोज देती रहती है। और साथ में आप देख सकते हैं खुशी, जो कि हमारी छोटी बिटिया है। और ये हमारे पड़ोसी, हमारे छोटे छोटे भुला और छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हुए। और यहाँ पर गांव में अब सभी लोग, ज़्यादातर लोग बैठ चुके हैं, और सारी पूजा संपूर्ण, इसके बाद एक पूजा और होगी जिसमें कि संपूर्ण ग्राम के जितने भी लोग बचे हुए हैं, जितने सारे जिन्होंने पूजा नहीं करवाई अभी तक, संपूर्ण सबका एक साथ ही पूजा करवाया जाएगा। और तो दोस्तों ये हैं मेरे अव्वल दर्जे के सब्सक्राइबर, इनका तहे दिल से धन्यवाद। ये मेरे वीडियो देखते रहते हैं, कमेंट तो नहीं करते हैं, लेकिन तहे दिल से धन्यवाद। और ताऊ जी कुछ कहना चाहते हैं। हमारे ग्राम दुर्मा में माँ भगवती सिद्धपीठ क्रूर राजराजेश्वरी माता कल शाम को दुर्मा गांव में उन्होंने अपने दर्शन दिए, और उसके बाद सभी गांव वासियों ने, भक्तों ने यहाँ पर माँ के दर्शन किए, जागर लगे, पूजा पाठ। आज इनमें भगवान की भेंट चढ़ाने सारे ग्रामवासी भेंट चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर हम धन्यवाद देते हैं अपने गणों को, जिन्होंने प्रथम बार हमारे मूक वैली में भगवती माँ के दर्शनार्थ हमें आशीर्वाद दिया। मैं अपनी तरफ से, सारे गांव की तरफ से, सारे क्षेत्र की तरफ से पुजारी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी प्रकार माता दुर्गा, माँ राजेश्वरी, गौ माँ असल कुशल धरली, माता खेतियन दया, डाली फल दया, गाय दूध दिया, मुआरी मऊ दिया, सब राजी खुशी रखा। गौ गवा, आवा बाला, बाल वृद्ध नर नारी सब ते आशीर्वाद देके प्रसन्न रखा। जय माँ भगवती, जय माँ राजराजेश्वरी। चंद्रमौलिर्बला पर्णा उमा पार्वती, काली हेमवती शिवा त्रिनयनाम कात्यायनी भैरवी, सावित्री नवयौवनाम शुभकराम साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा, चिदरूपी परदेवता भगवती श्री राजेश्वरी। आज हम
गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर भगवती का भव्य स्वागत हुआ है। सभी श्रद्धालुओं ने भगवती की नित्य नेम पूजा में शामिल होकर के अपनी मनोकामनाएं पूरी मांगी है। और मैं मां भगवती नंदा देवी राज राजेश्वरी से प्रार्थना करता हूं कि गांव में सब सुख शांति रहे, सबका अरिष्ट निवारण करे, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करे। और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, कोई प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। सब सुकुशल पूर्वक से सबको रखे और सब शांति पूर्वक रहे, यही हमारी मनोकामना है। दोस्तों वीडियो का अगला पार्ट मैं जल्दी आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करें, जय माता दी लिखें और मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को पसंद आया। वीडियो के अंत तक बने रहे, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।